यही हालत ख़राब होती जा रही है। चल रहा है असली ट्रैकिंग क्या है, कितना डिफ़िकल्ट है, सांस फूल चुकी है। महीने भर पहले से ही तैयारियां चल रही थी चार धाम यात्रा जाने के लिए और फाइनली आज वो दिन आ चुका था जब गाड़ी में सामान लोड हो रहा था और हम लोग निकल रहे थे यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए। बद्रीनाथ धाम तो हम पहले भी कर चुके हैं और उसका व्लॉग ऑलरेडी हम ATV ब्लॉग्स पर डाल चुके हैं, तो आप चेकआउट कीजिएगा। और ऐसा क्या हुआ जो यमुनोत्री धाम करने के बाद ही मुझे वापस घर लौटना पड़ा सबके साथ, तो वो सभी चीज़ें मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ। अपनी ट्रैकिंग का अनुभव आपके संग शेयर करने वाली हूँ और जो गलतियाँ हमसे हुई और भविष्य में आप भी अगर जाते हैं चार धाम यात्रा के लिए तो वो चीज़ें आप ना दोहराएं, इसीलिए मैं अपना पूरा अनुभव आपके संग इस ब्लॉग में शेयर करना चाहूँगी। तो आगे देखिए प्लीज़। तो राधे राधे एंड वेलकम टू ATV ब्लॉग्स। चलिए मेरे साथ चार धाम यात्रा। खाना चाहिए, खाना हम खा रहे हैं हाईवे पे करेले और पूड़ी। लो के लिए ताशु, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हमारे साथ नाना जी भी आए हैं दिल्ली से। नाना जी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। हो गया काम, तो हम निकल चुके हैं अपनी चार धाम यात्रा पर। अभी हमने बोनेट पे रखकर हाईवे पे करेले और रोटी खाई है, सॉरी पूड़ी खाई है, हमने पूड़ी बनाई थी। ठीक है ताशु, मजा आया ना? पर ताशु ने नहीं खाई, ताशु ने कुछ नहीं खाया क्योंकि ताशु को ये सब पसंद ही नहीं आता, करेले पूड़ी, है ना? चलिए आगे का हाल हम आपको आगे। लेट नाइट हाईवे पर रुकने की बात ही कुछ और होती है और ख़ास तौर पे जब आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो बीच में चाय की चुस्कियाँ तो बनती हैं, बट इतनी गर्मी में चाय भी पीना ठीक नहीं है, तो हमने तो खाई कुल्फ़ी और छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम फिर निकल लिए। तो इसलिए एक टी ब्रेक लिया गया। हमने चाय तो नहीं पी, ठंडे ठंडे पानी से मुँह धोया और ठंडी सी कुल्फ़ी खाई। मुरादाबाद की कुल्फ़ी बता रहे थे यहाँ की लोकल, और ताशु भी जाग गई है, ताशु को भी अच्छा लगा। और अभी तक रोड स्मूथ है, अच्छा लग रहा है चलने में। और पापा को भी नींद नहीं आई है। पापा नींद नहीं आई है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ, जैसा दिल्ली मथुरा में वेदर है, मतलब अकॉर्डिंग टू वो यहाँ पर एटलीस्ट नहीं है अभी फिलहाल रात के टाइम। तो अब हमारे ब्लॉग्स की सीरीज जो है स्टार्ट हो जाएगी और आप ब्लॉग्स देखिएगा, बहुत एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर गंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं मथुरा से। 9:31 पर हम लोग निकले थे रात के टाइम। हमें लगा था हमें हाईवे खाली मिलेगा, बट भाई मुझे लगता है कि गर्मी इतनी तेज है, धूप इतनी तेज है, तो सभी लोग रात को निकलने लग गए हैं। तो इसीलिए रोड कंडीशन अभी ये हैं कि ये एक्सप्रेस वे है, बट यहाँ पर इतने सारे स्पीड ब्रेकर क्यों बना रखे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली में 47 डिग्री 47 और यहाँ पे देखना ठंडा चिल। और हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके थे जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और हम पहुँचे स्नान के लिए सर्वानंद घाट, जहाँ पर मोए मोए की स्थिति हो गई जी। वहाँ पर तो गंगा जल ही नहीं था, गंगा जल सारा हर की पौड़ी पर छोड़ा जा रहा था। और हम निकल लिए आगे ऋषिकेश की ओर। और ये देखिए कितनी क्यूट सी फैमिली थी हॉर्सेस की। और सवेरा हो चुका था तो ऋषिकेश में भी धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी और जाम की स्थिति स्टिल यहाँ पर भी बनी हुई थी। हम पहुँच गए ऋषिकेश। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आज सैटरडे होने की वजह से बहुत जाम है। हमें अभी 5 मिनट हुए हैं यहाँ पे खड़े हुए और आज मौसम भी थोड़ा तीखा लग रहा है यहाँ पे ऋषिकेश में। थोड़ा सा मौसम जो है 38 का है, 38 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर। और हमने डिसाइड किया था कि हम मंसूरी कैंपटी फॉल वाली रोड ना प्रेफर करके हम जाएंगे चंबा और राजेंद्र नगर वाली रोड से। अब हम पहुंच चुके हैं टेहरी गढ़वाल जनपद में, मतलब हमने गढ़वाल जिले में एंटर कर लिया है। और ये कितना सुंदर सा लैंडस्केप नज़र आ रहा है सामने। यमुनोत्री मार्ग में कितने खूबसूरत छोटे छोटे गढ़वाल के गांव हैं और ये घर जो बने हुए हैं ये भी प्राचीन
तरीके से बने हुए हैं यहाँ पर। और हम लोगों को जाना था चंबा होते हुए उत्तरकाशी। यहाँ पर सभी वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि पहाड़ों पर लोग सेल्फ कुकिंग करते हैं, तो हमें भी शौक़ चढ़ाया था और 1 महीने से पहले ही प्लान था कि हम भी जाकर सेल्फ कुकिंग करेंगे। तो वहाँ पहाड़ों पर अपने आप एक जगह खोजी जहाँ पर पानी भी अवेलेबल था और हमने ये अपना शौक़ भी पूरा कर लिया। अब हम रुके हैं चंबा से थोड़ा आगे। ये हमें एक प्राइमरी स्कूल मिला है, यहाँ पे हमने कुछ फूडिंग करने का सोचा, तो हमने अभी ये सब्जी बनाई है, दाल बनाने के लिए रख दी है हमने। आटा गूंद रही है, अन्नू आटा गूंद रही है और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। मौसम भी अच्छा हो रहा है। ये पहाड़ी लोग हैं, ये पहाड़ी पे रहते हैं, कभी कभी ये ज़मीन पे भी आ जाते हैं, समतल जगह पे। आजकल ये पहाड़ों पे अपना समय काट रहे हैं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं ना, चुनाव के टाइम पे ये लोग पहाड़ों पे आ जाते हैं। सभी ने एक दूसरे को पूरा हेल्प किया और एक्सपेक्टेशन से भी बढ़िया फूड बना भाई। बहुत ज़बरदस्त दाल बनी, रोटियां बनी और हमने बनाया सैलेड। और इन वादियों में बैठकर खाना भाई, बहुत मज़े आ गए हमको तो। और ये क्या, हमारी चुपके से बर्तन धोने की भी वीडियो बना ली गई, ये गलत बात है। चारधाम यात्रा के मार्ग में हमेशा ही कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, रोड को दुरुस्त करने के लिए, यात्रियों को सहूलियत देने के लिए। तो ये वाला मार्ग थोड़ा सा कच्चा था जहाँ काफ़ी धूल मिट्टी थी। टनल्स का काम हमेशा चलता रहता है। और ऋषिकेश से उत्तरकाशी रह गया था 4.4 किलोमीटर। आगे हम बढ़े जा रहे थे। चारधाम यात्रा जाने से पहले जो गलती मैंने की, मैंने अपना मेडिकल टेस्ट नहीं कराया। मैं श्योर थी जाने के लिए कि मैं आराम से ट्रैकिंग कर लूँगी। आप मत करना, आप ज़रूर कराना। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और ये सुंदर पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप। यहाँ से अब बरकोट जो है वो हमारा 36 किलोमीटर रह गया है। शाम होने वाली है, 4 बज चुके हैं इस समय। यमुनोत्री पहुँचते पहुँचते हमें रात को 7 बज जाएंगे। अभी बरकोट पहुँचने में हमें 2 घंटे लगेंगे। ये बरकोट से पहले एक ये नेपाली कैंप है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं। और इस बार सभी ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि हम सभी अपना हुनर दिखाएंगे भाई ब्लॉगिंग करके। बढ़िया है ये तो। और आगे हम बढ़ने वाले थे बरकोट। चारधाम यात्रा में बरकोट जो पड़ता है वो यमुनोत्री से पहले स्टे के ऑप्शंस के लिए अच्छा है, रुकने के लिए। और ये आ गए बढ़िया पाइन ट्रीज, जिनको देखकर लैंसडाउन की याद आ गई। और लैंसडाउन का ब्लॉग जो है आप चेकआउट कर लेना, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। ये आ गई सिल्कियारा बैंड की टनल। भाई ये बन जाती है ना तो पहाड़ों पर काफ़ी सारा डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। 2-3 पहाड़ कवर करती है ये टनल। यहाँ पर मजदूरों को वैसे सकुशल निकाल लिया गया था और इसका लास्ट वाला छोर भी हम दिखाएंगे आगे आपको। लेकिन फ़िलहाल तो ये जंगलों में पता नहीं आग क्यों लगाई गई थी। जैसे शायद हमारे यहाँ पर पराली जलाने का है ना रिवाज, ये जंगलों में भी कुछ ऐसे ही सीन होता होगा। लेकिन काफ़ी नुकसान पहुँचता है ऐसे पेड़ों को, घास को। और देखकर बहुत अजीब लग रहा था कि ग्रीन सब कुछ होना चाहिए ना, और यहाँ पर आग लगा दी गई थी। कमाल है। तो आगे जब हम बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते ही हमें दिखा सिल्कियारा बैंड का लास्ट छोर। ये टनल बन जाएगी ना तो यात्रियों का बहुत समय बचेगा, चारधाम यात्रियों का काफ़ी समय से बच जाएगा। और मेडिकल ज़रूर कराएं अपना जाने से पहले। छोटी से छोटी भी डिसीज़ हो ना तो भी मेडिकल अपना ज़रूर कराएं। और जाने से पहले ना कुछ वॉक वगैरह शुरू कर दें, जो मैंने नहीं की थी। मैं इसी कॉन्फिडेंस में थी कि नहीं कर रही हूँ वॉक, लेकिन मैं ट्रैकिंग कर लूँगी। ऐसा नहीं होता है। अमरनाथ ट्रैक करने से पहले ना मेरे को लोगों ने सलाह दी थी कि अगर ऑक्सीजन की आपको प्रॉब्लम थोड़ी भी रहती है ना तो आप अपने साथ कपूर ज़रूर रखना। तो मैंने बिल्कुल फॉलो करते हुए यही किया। मैंने अपने साथ 2-3 डिब्बी कपूर की रख ली थी। लेकिन उस कपूर का भी क्या यूज़ हुआ और उसने मेरी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट डाला, मैं आपको आगे व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी ये बात। यमुनोत्री जाने का रास्ता इतना ज़्यादा संकरा है कि क्रॉस करते वक्त गाड़ियों को आपस में चिपक के निकलना पड़ता है। और दूसरी ओर इतनी नीची खाई है और एक साइड ऐसे पहाड़ियाँ हैं कि बहुत ही मुश्किल है वहाँ ड्राइव करना। तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया निजी वाहन से ना ही जाएं, अपना कोई भी टेम्पो ट्रैवलर करके आगे बढ़ें। निजी वाहन का उपयोग बिल्कुल ना करें, दिक्कत हो सकती है।
जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट ड्राइवर हैं वो ही ड्राइविंग करें तो ज़्यादा बेटर है। और कॉन्फिडेंस की तो हम में कोई कमी है ही नहीं। काफ़ी नैरो रोड्स थे और गाड़ियाँ जो भी थी आपस में बिल्कुल चिपक चिपक कर क्रॉसिंग कर रही थी। नीचे बहुत गहरी खाई थी, ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इतनी सुंदर वैलीज़, इतने सुंदर सुंदर लैंडस्केप। बट दिन में ही ये सब अच्छा लगता है। हमें डर था कि रात ना हो जाए। शाम हो चली थी, बरकोट से निकलते निकलते पूरे चांस थे कि रात हो जाएगी। और ऐसे नैरो रोड पर इस तरह से रात को ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रात हो ही चली थी। यहाँ पर पुलिस का पूरा कंट्रोल था कि गाड़ियों को किस तरह क्रॉसिंग कराई जाए जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जैसे तैसे हमने ये रास्ता अपना क्रॉस किया। ये यमुना जी के दर्शन कर लीजिए। हम पहुँचे अपने फूलचट्टी GMVM रिज़ॉर्ट पर। रिज़ॉर्ट पहुँचने के बाद ना सब लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि डिनर के बाद मेडिसिन लेकर सब लोग सो चुके थे। मॉर्निंग में जल्दी जागना था, ट्रैकिंग शुरू करना था अपना। और जब मॉर्निंग में उठे तो कुछ व्यूज़ इस तरह के थे। अपनी ही गाड़ी से हमें आगे 3 किलोमीटर जाना था जानकी चट्टी के लिए, जहाँ पर हमें गाड़ी को पार्किंग करना था। वहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट करना था अपना। और यहाँ पर भी वही नैरो रोड्स, जाम लग चुका था। एक गाड़ी धीरे धीरे करके आगे सरक रही थी सारी। तो फिर सब क्या गाड़ी में बैठकर मूड ख़राब करना था, इसलिए सब उतर गए नज़ारों लेने के लिए यहाँ पर और बढ़िया बढ़िया वैलीज़ और लैंडस्केप देखने के लिए। और जाम जो था ना गाड़ियों का, वो जाम जैसा लग नहीं रहा था क्योंकि नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत थे जो यहाँ तो दिखने मुश्किल हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड यमुनोत्री के मार्ग पर ही दिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये खा रहे थे, हम घर से बना के लेकर आए हैं। इतने अच्छे से मौसम में गाड़ी में बैठ के ये खाए जा रहा है। बताओ, बाहर निकलो, पहाड़ों के मजे लो। पार्किंग देखो, जाम हो रहा है। जाम तो हो रहा है। अब कुछ लोगों ने ना जाम से बचने के लिए ना यहीं से अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी थी। और उनकी निजी वाहन नहीं थे ना, उनके ट्रैवलर्स थे, तो इन लोगों ने ट्रैकिंग शुरू कर दी और इनके ट्रैवलर्स ने अपनी गाड़ी वहाँ पार्किंग में लगा दी थी। बट हम सबको इकट्ठे साथ में ही ट्रैकिंग शुरू करनी थी, इस वजह से हम जाम की स्थिति में ही बने रहे। कोई नहीं, जैसे तैसे गाड़ियाँ आगे बढ़ी, आगे सरकी और ये जाम भी खुल गया और हमने अपनी गाड़ी लगाई गाड़ी पार्किंग में। आज तक यमुनोत्री ट्रैकिंग सिर्फ यूट्यूब वीडियोस में देखी थी और मेरा सपना सच होने वाला था कि मैं ट्रैकिंग करने वाली थी यमुनोत्री धाम। सपना सच हो रहा है, ड्रीम कम्स ट्रू। हम यमुनोत्री की यात्रा पर है। राधे राधे दोस्तों, जय मैया यमुनोत्री मैया की। दोस्तों आज हम 4 धाम में पहली यात्रा यमुनोत्री की कर रहे हैं। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहाना है। नीचे ट्रैफिक भी बहुत है, पार्किंग फुल हो चुकी है इस समय। हमारे साथ में ताशु भी यात्रा कर रही है, पैदल यात्रा कर रही है। मैंने उसको बोला था कि तू पालकी ले ले, लेकिन इसने कहा नहीं पापा मैं पैदल करूँगी। इस बच्चे को हिम्मत माता रानी दे रही है। यहाँ काफ़ी अच्छा रहने के प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज जहाँ पे आप रुक सकते हैं और आराम से यात्रा करेंगे हम लोग और आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। और यात्रा शुरू करने से पहले हमने अपने पॉकेट्स और पिट्ठू बैग्स में टॉफ़ी, चॉकलेट्स और ये जो भी था नींबू पानी, सोडा वगैरह सब कुछ अपना अरेंज कर लिया था। रास्ते में ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। और अभी तक तो ठीक ठाक लग रहा था सब कुछ। तो मेरी फैमिली के सजेस्ट किया जा रहा था कि आप पालकी ले लो या घोड़ा, कुछ ऐसे कुछ कर लो। बट नहीं, मेरा भी मन था, मेरी ज़िद थी कि मुझे पैदल ही ट्रैक करना है। और काफ़ी चलने के बाद हमको दिखाई दिया यमुनोत्री धाम का गेट। यहाँ से यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है। हालत बताओ, क्या हालत? घोड़ा ले लो, चल दो क्या? क्या बन रही है? मैगी बन रही है। मैगी
और ट्रैकिंग के रास्ते में मैगी के स्टॉल के पीछे बह रही है यमुना नदी। आप यमुना नदी के यहाँ दर्शन कर सकते हैं और नदी की आवाज़ और नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसी संकरे के रास्ते से पालकी घोड़े सब लोग जाते हुए नो कैची है। यहाँ से पता चल रहा है असली ट्रैकिंग क्या है, कितना डिफ़िकल्ट है। सांस फूल चुकी है ट्रैकिंग करते करते। पापा आगे निकल गए ताशु के साथ, मम्मी और नाना जी पीछे रह गए और मैं बीच में। बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग है। थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिससे थोड़ी राहत है। यह है श्री राम जी का प्राचीन मंदिर जो यमुनोत्री के रास्ते, इसमें राम भगवान माता सीता के साथ में लक्ष्मण जी और राधा रानी कृष्ण जी के स्वरूप है। हनुमान जी भी विराजमान हैं। ये महाराज जी हैं। महाराज जी कितने साल पुराना है ये? हो गए 70 के आसपास। 70 साल पुराना है ये। महाराज जी ने बताया 70 साल पुराना है। ये मंदिर श्री राम हनुमान वाटिका आसफ अली रोड नई दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। ये राम मंदिर बनाया गया है। गुरु महाराज हैं यहाँ के परम पूज्य श्री महंत रामकृष्ण दास जी महाराज मचान वाले बाबा जी। इनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया है। ये यात्रा है, यमुनोत्री यात्रा के बीच में ये पड़ाव पड़ता है। सुंदर था। यहाँ से यात्रा आ रही है और यहाँ हमें ऊपर आगे जाना है। हालत खराब, जड़ से आ रहे हैं भाई यहाँ तक। धक्का मार रहे हैं हमको ये। गरम नहीं आती, हम खीरा खा रहे हैं। और व्यू कैसा है? बहुत बढ़िया है। नाना जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खीरा खा रहे हैं, एनर्जी आ रही है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। और अभी मैंने अपना ऑक्सीजन भी चेक कराया है, बट मेरी पल्स बढ़ी हुई है। ऑक्सीजन लेवल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, ट्रैक डिफिकल्ट है। थोड़ा थोड़ा अभी तक तो थोड़ा थोड़ा। खा लो पहले खा आगे जाम हो गया। घोड़ा कच्चर हो रहा है। 5 किलोमीटर यमुनोत्री ट्रैक रह गया अभी बाकी। और मैंने जब जूस पिया था तो एक भैया बता रहे थे जी यहाँ पे खीरा खा रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी जब मैं जूस पी रही थी तो एक भैया बोल रहे थे कि असली नो कैची अभी ऊपर है, जो बाकी 3 किलोमीटर रह जाएगा वो होगा असली नो कैची। तो असली चढ़ाई वहाँ से शुरू होगी। अभी जो कर रहे हैं वो बेस है, ऐसा भैया बोल रहे थे। बाय द वे यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा व्यू है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं होगा क्या। ठीक है, जय माँ यमन। पैदल यात्रा का मार्ग इतना ज़्यादा संकरा था और वहीं पर पालकियाँ चल रही थी, वहीं पर खच्चर और वहीं पर पैदल यात्री चल रहे थे। मार्ग इतना संकरा होने की वजह से कई बार जाम की स्थिति बन जाती थी और घोड़े, खच्चर, पालकी यात्रियों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे चलते चलते। ये ब्रिज जब हमने क्रॉस किया तो हमें लगा अरे काफ़ी जल्दी है, अब तो शायद मंदिर पास ही होगा, लेकिन ये तो अभी यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी। आगे आगे देखिए होता है क्या। हालत खराब, ब्रीदिंग सही है तुम्हारी? ठीक है, फर्स्ट क्लास। नीचे चेकिंग करवा ली थी ना? बस पल्स की दिक्कत है, पल्स बढ़ रही है आपकी। तो बढ़ेगी इतनी चढ़ाई करोगे तो। नाना जी आगे चलेंगे। पापा मेरे से आगे चलकर मेरे को इंस्पायर्ड कर रहे थे कि शायद मैं
हिम्मत रखूं और आगे चलूं, बट मैं बिल्कुल पूरी तरह से निढाल हो चुकी थी और अब मैं 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती थी। ब्रीदिंग की मेरे को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी और इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई देखकर तो मेरे वैसे ही हाथ पैर और ज़्यादा फूल गए थे। थक चुकी है बट घोड़ा लेने का नाम नहीं ले रही। क्यों माता? माता बास्केट ले लो माता, पहुंचा देंगे बस माता। 2 किलोमीटर है माता। हालत खराब हो गई है। इतनी भीड़ है भाई। तो हो गया कि अब माइक की भी जरूरत नहीं है, बोल ही नहीं पा रहे, मतलब सांस भी भूल रही हैं। वहाँ जाएंगे वो भैरव बाबा मंदिर है, अभी हमें और ऊपर जाना है। और एक ग्लेशियर्स, ठंडा ठंडा पानी बहता हुआ आ रहा है। चलो चले, दिलवा दूं पालकी? नहीं कुछ नहीं, कल फिर ट्रैक करो। और अपने आप को पूरी तरह से समेटकर, पूरी हिम्मत दिखाकर मैं पहुंची भैरव पड़ाव की ओर। ये भैरव बाबा का मंदिर है, आप भी दर्शन कर लीजिए। और मेरे को तो यहाँ विग्रह भी नज़र नहीं आ रहा था, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। और आगे तो बढ़ना ही था ना, क्योंकि ताशु आगे पहुँच चुकी थी और ये घोड़े वाले से ये भाई साहब की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। चलो 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 बढ़ते चलो। वंशु से मेरी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी और वो मेरे को बहुत पुश कर रही थी कि मम्मी अगर सांस में दिक्कत आपको हो रही है ना, तो आप कपूर को सूंघो, जैसा कि सबने समझाया था वही हम लोग कर रहे थे। लेकिन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गलत रिएक्शन हो गया, क्योंकि इससे क्या हुआ ना, मेरे फेफड़ों में ना पानी भर गया। ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर गया और उससे क्या है, निमोनिया की स्थिति उत्पन्न हो गई। पापा की भी स्थिति ये थी कि वो मेरे को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब मैं तो क्या ही कर सकती थी इस चीज़ में। बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो चुकी थी, बस रोना आ रहा था, आंसू आ गए थे आंखों में कि अब कैसे कैसे एक एक कदम बढ़ाऊं। और अब आती है वो 9 कैंची की बारी, जो सबसे ज़्यादा टफ ट्रैक था। और जैसे तैसे रो रो कर बहुत ज़्यादा दिक्कतों में मैंने वो 9 कैंची वाला रास्ता जब ख़त्म किया, तो दिखी माँ यमुना की पहली झलक, उनके मंदिर की पहली झलक। लेकिन इस टाइम तक मैं बिल्कुल होश में नहीं थी और मेरे को अजीब अजीब हैलुसिनेशंस हो रहे थे। 1.5 घंटा पहले ताशु और उसके पापा आगे पहुंच चुके थे और मैं अभी भी उनको ढूंढ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था, हैलुसिनेशंस हो रहे थे जैसे वो खो चुके हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर मैं बिल्कुल थक चुकी थी और पापा ने भी मेरे को बोला कि तुम यहीं से बैठकर अब मंदिर के दर्शन कर लो। लेकिन जो हैलुसिनेशंस हो चुके थे कि बच्चा कहीं खो गया है, मैं उसको देखने के लिए अपने आप ही आगे आगे बढ़े जा रही थी। और बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में मैं आगे बढ़ी और माँ यमुना के दर्शन किए। और यहाँ से वंशु ने देखा ताशु को और उसके पापा को, और वहाँ जाकर सारी स्थिति उसने बताई वहाँ पर जाकर। और फिर ताशु की वजह से हम सब ने बहुत अच्छे से यमुना मैया के दर्शन किए, कुछ अच्छा फील हुआ। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा मजा? अब तो हम वापस जा रहे हैं ना ताशु, हो गया ना? यमुना मैया के दर्शन के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं नीचे उतर जाऊंगी। और यहाँ की जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं बिल्कुल वर्स्ट है, बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर पल्स मीटर के भी सेल नहीं लगाए जाते ठीक से कंपाउंडर से। मैं धीरे धीरे नीचे उतर रही थी रेंग रेंग कर, लेकिन स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। यमुनोत्री दर्शन के बाद हमें गंगोत्री जाना था, लेकिन हमने यू टर्न मारा और पापा ने ये बोला कि अब सीधा ऋषिकेश एम्स ही जाकर गाड़ी रुकेगी। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऋषिकेश से इस 8 घंटे के सफ़र में मेरे को बेहोशी छा चुकी थी, जिसमें कि इमरजेंसी में मेरे को एडमिट किया गया रेड जोन में। और यहाँ तक तो पूरी फैमिली और बच्चे सब परेशान हो चुके थे। बच्चे भी कोई रूम नहीं लेना चाहते थे और वो हॉस्पिटल के प्रांगण में ही बैठे रहे। वहीं उन्होंने कुछ खाया पिया, पूरी रात वहीं गुजारी बच्चों ने। और जैसे ही स्टेबिलिटी लगी 6-12 घंटे बाद, तो हम लोग दिल्ली के लिए वहाँ से रवाना हो गए।